उत्तर प्रदेश में पहली बार लखनऊ के अपोलो मेडिक्स अस्पताल में लैब में तैयार सेल्स से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का सफल इलाज कर इतिहास रचा है। 30 वर्षीय मरीज का इलाज डॉक्टर मयंक मोहन अग्रवाल, डॉक्टर वेद भास्कर और डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता की टीम ने किया। मरीज के छोटे से टिश्यू से लैब में करीब 50 लाख सेल्स तैयार किए गए, जिन्हें सिकुड़ी हुई पेशाब की नली पर लगाया गया। डॉक्टर मयंक अग्रवाल के अनुसार प्रक्रिया सिर्फ 15 से 20 मिनट में पूरी हुई और मरीज अगले दिन ही डिस्चार्ज के लिए तैयार था। डॉक्टर वेद भास्कर ने इसे चुनिंदा मरीजों के लिए आधुनिक विकल्प बताया। वहीं एमडी एवं सीईओ डॉक्टर मयंक सोमानी ने इसे अत्याधुनिक इलाज की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया। इनफैक्ट यूपी में पहली बार गई है, जिसमें हमने पेशेंट के अपने बक्कल म्यूकोसा को निकालकर, छोटे से एरिया को निकालकर उसे लैब में ग्रो करने के लिए भेजा। बॉम्बे के पास एक लैब है वहाँ पर, और 2 वीक्स में जब वो ग्रो करके हमारे पास वापस आ गए तो उसको हमने दूरबीन द्वारा ही इम्प्लांट कर दिया। इससे हमने उसके जो मुंह के जो मोबिलिटी थी माउथ की, जिसमें हम जब पूरा चेहरा के बकलग्राफ निकालते हैं उसको भी बचा लिया, और जो नीचे जो पेशाब रास्ते में कट लगा के उसको इम्प्लांट करते हैं बक्कल म्यूकोसा को, उसको भी वो भी दूरबीन द्वारा कर दिया गया। तो पेशेंट दोनों जगह उसके जो मोबिलिटी, सर्जिकल मोबिलिटी दोनों जगह कम हो गई, और ये यूपी के किसी भी लाइब्रेरी से गवर्नमेंट सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस हमने यहाँ पे भी किया है। सर, क्या कुछ चुनौतियाँ रही इस पूरे केस में? जब आप कुछ काम पहली बार करते हैं तो कुछ चीज़ सामने आते हैं, कुछ चैलेंजेस तो आते ही हैं। तो फर्स्ट थिंग तो ये था कि पेशेंट की अवेयरनेस भी, पेशेंट को समझाना, बताना, कन्विंस करना है इसके लिए। तो वहाँ पर शुरुआत तो वहाँ से होती है ओपीडी से कि पेशेंट आया है, ही वांटेड समथिंग न्यू, तो फिर हमने बताया कि हाँ ये ऑप्शन है आपके पास। तो फर्स्ट थिंग आता है कि ठीक है, इसके सक्सेस क्या हैं, फेलियर्स क्या हैं, तो जो टीचर में जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है सब समझाया हमने उनको। तो उससे वो कन्विंस थे कि नहीं ठीक है, हमारे पास इस समय से अच्छा ऑप्शन अभी नहीं है, तो हम इसको जाना चाहते हैं। सेकंड फैक्टर कॉस्ट का आता है कि इसमें क्या कितना खर्चा आएगा और पेशेंट उसके लिए विलिंग है कि नहीं। तो इसमें खर्चा अराउंड, क्योंकि इम्प्लांट का कॉस्ट अराउंड 1.5 लाख रुपये है, और सब मिला के खर्चा अराउंड 3 लाख के आसपास का एक्सपेक्टेड था। बट पेशेंट वॉज विलिंग कि हाँ ठीक है, जो भी कॉस्ट आएगा मैं रेडी हूँ, और पेशेंट का इंश्योरेंस भी था, उसमें भी कवरेज था उसका, तो ही वॉज विलिंग फॉर द कॉस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट हुआ कि जब हमने सब कुछ प्लानिंग कर ली कि करना है, तो जो टीम आती है जिनके पास वो इम्प्लांट जाते हैं एयरलिफ्ट हो गए, उनको रेडी करना पड़ा कि हम इस डेट को इंटीमेट करना पड़ा कि हम इस डेट को करने वाले। तो उनकी टीम वहाँ से वो कोल्ड चेन के स्पेशल बॉक्स लेकर आते हैं, उसमें उन्होंने इम्प्लांट करेक्ट किया, फिर उसको वापस एयरलिफ्ट करके ले गए। फिर जिस दिन हमें इम्प्लांट करना था उसके पहले हमारे हॉस्पिटल में उसके कोड जनरेट करना, उसका ताकि वो हमारे फार्मेसी में अवेलेबल हो सके, वो सब अपना जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो सब उसमें सब लग के कराना पड़ा। फिर सारे काम हो गए तो फिर उनकी जो टीम फिर जो इम्प्लांट लेके वहाँ से आती है, वो भी एयरलिफ्ट लेके वहाँ से आती है, फिर हमें वो सारे स्टेप्स पे थोड़ा सा मुस्तैदी से करके कि सारा काम स्मूथली हो गया और किसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, देखिए, ये ट्रीटमेंट को करने में वैसे तो 2 हफ्ते का समय लगा, लेकिन पहला पहला प्रोसीजर है वो कुछ मिनटों का ही था, और पेशेंट डे केयर में ही छुट्टी हो गई थी। जो दूसरा प्रोसीजर है वो करने में लगभग 15 से 20 मिनट करीब लगे, और पेशेंट 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में ज़रूर रहते हैं, क्योंकि उसमें 1 दिन के लिए ज़्यादा मूवमेंट अलाउड नहीं होता, नहीं तो सेल्स हिल ना जाएं, क्योंकि जब तक वो चिपक नहीं जाते हैं। पेशेंट को सावधानी सिर्फ इतनी रखनी होती है कि जब उनके दूसरे दिन छुट्टी होगी तो किसी भी अलग अन्य ऑपरेशन की तरह पेशाब में जोर नहीं लगाना है, सफाई का ध्यान रखना है, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है। इसमें कैथेटर क्योंकि 5 से 7 दिन में निकल जाता है, तो इतना ही 1 हफ्ते की छुट्टी उनको अपने काम से लेनी पड़ती है। और सफाई का ध्यान ज़रूरी, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वो किसी भी ऑपरेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इस ऑपरेशन के लिए कोई अलग से कोई और प्रिकॉशन लेनी पड़ी ऐसा नहीं है। और एक मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये प्रयोग नहीं है, ये अब एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है जो कि अपकमिंग है। इसका प्रयोग हम तब बोलते हैं जब ये एक्सपेरिमेंटल फेज में होता है। ये एक्सपेरिमेंटल फेज से बाहर निकल चुका है, ये ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर हो गया। सिर्फ अवेयरनेस कम है, करने वाले लोग कम हैं, और लोगों में इसकी एक्सेप्टेंस कम है। तो हम इसको एक एस्टैब्लिश न्यू प्रोसीजर की तरह ही लेंगे। और अपोलो मेडिक्स के जो मैनेजमेंट है, डॉक्टर मयंक सोमानी, डॉक्टर अजय, इनको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि वो हमेशा ही कोशिश में रहते हैं कि मरीज़ों को अच्छे से अच्छा, नए से नया और बेटर से बेटर तकनीक टाइम से मिल पाए। और इस पहले प्रोसीजर को करने में हॉस्पिटल ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, और आगे भी देते रहेंगे। नहीं, ये पर्टिकुलर किसी भी एज ग्रुप में किया जा सकता है, लेकिन अगर देखा जाए स्ट्रक्चर की जो कंडीशंस होती हैं वो यंग एज में या ओल्ड एज में ज़्यादा होती हैं। बच्चों में स्ट्रक्चर होने की संभावना कम रहती है, अनटिल अनलेस की कुछ उनके साथ प्रोसीजर हुआ हो, कैथेटर पड़ा हो।
तो जनरली तो यंग एज में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप मेजर सर्जरी से बचते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उन सब से भी बचे रहेंगे। तो करने को ये किसी भी एज ग्रुप में किया जा सकता है। सक्सेस रेशियो की बात करें तो कितना होगा? सक्सेस रेट अगर देखा जाए जो डॉक्यूमेंटेड है अभी तक लास्ट 3 to 4 ईयर से यहाँ इंडिया में यूज़ हो रहा है, तो अभी तक का जो सक्सेस रेट है नियर अबाउट 80% सक्सेस रेट है, यानी कि 100 में से 80 पेशेंट में लॉन्ग टर्म में रिलीफ रहता है, कोई उनको आगे चल कर के नली नहीं डालनी पड़ती है।